चलिए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं इस समय की अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की बड़ी खबर। इजराइल को अब खुली चुनौती दे रहा है ईरान। जी हां, एक बार फिर अब इजराइल आमने सामने है ईरान के। मुश्तबा खामनेई ने हिजबुल्लाह को संदेश दिया है, हिजबुल्लाह के लड़ाके डटे रहें, जीत जरूर मिलेगी। मुश्तबा खामनेई ने अपनी प्रॉक्सी संगठन हिजबुल्लाह को बड़ा संदेश दिया। आक्रामकता के खिलाफ हिजबुल्लाह को मजबूत चट्टान की तरह खड़ा रहना है। दमन और वैश्विक अहंकार के खिलाफ हिजबुल्लाह लगातार आवाज बुलंद करता रहे। नईम कासिम के धैर्य, बड़प्पन और त्याग की सराहना भी मुश्तबा खामनेई की तरफ से की गई। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग, इजराइल का लेबनान पर एक और बड़ी एक्शन की तस्वीर सामने आई। इजराइल ने लेबनान पर किया है बड़ा एक्शन। दरअसल सुरंग पर इजरायली क्वाड का जमकर हमला हुआ है। क्वाडकॉप्टर को किस तरह से हमले की तस्वीर देखने को मिली। टनल शाफ्ट में बताया जा रहा है कि गोला गिरा, जोरदार धमाका हुआ और इजराइल ने अली ताहिर इलाके में अटैक किया है। दक्षिणी लेबनान में इजराइल की बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग होती सऊदी अरब के बीच में प्रचंड प्रहार लगातार जारी है। हुती और सऊदी अरब के बीच में बड़ा प्रहार। हुती सऊदी अरब के बीच में रिफाइनरी पर दरअसल अटैक को लेकर तनाव नजर आया। हुती ने अरामको रिफाइनरी पर हमला किया है और इस हमले से अरामको रिफाइनरी को भारी नुकसान हुआ। बताया जा रहा है हुती हमले के बाद में धुएं की गुबार की तस्वीरें नजर आई। तस्वीर आपके सामने है। अल मसीरा ने बाकायदा ये हमले के फुटेज जारी की जिसमें नजर आता है हुती विद्रोहियों की तरफ से, हुती संगठनों की तरफ से जो हमला किया गया उससे कितनी तबाही मची है। ईरान और अमेरिका का बारूद अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि लाल सागर अचानक महायुद्ध का नया कुरुक्षेत्र बन चुका है। हुती विद्रोहियों ने वो कोहराम मचा दिया कि सऊदी अरब की नींद उड़ गई। समंदर में तैरते जहाजों से लेकर सऊदी की जमीन तक हुती चुन चुनकर सटीक प्रहार कर रहे हैं। दूसरी तरफ सऊदी अरब भी हुतियों के ठिकानों को मिट्टी में मिलाने के लिए आसमान से आग बरसा रहा है। और अब सवाल ये खड़ा होता है, क्या मध्य पूर्व में महाजंग का केंद्र बदल चुका है? क्या युद्ध अब अमेरिका ईरान की दहलीज से शिफ्ट होकर हुती बनाम सऊदी का सीधा सीधा डेथ मैच बन चुका है? We're finding it hard. पश्चिम एशिया का बारूद एक बार फिर जल उठा है। अमेरिका और ईरान के बीच 14 दिनों से जारी भीषण खूनी तबाही के बाद ईरान की जमीन पर सन्नाटा तो पसरा, लेकिन ये शांति किसी तूफान से पहले की खामोशी साबित हुई। अब जंग का नया और सबसे खतरनाक मोर्चा खुल चुका है। सऊदी अरब बनाम ईरान समर्थित हुती विद्रोही। हुती लड़ाकों ने लाल सागर में सऊदी अरब के 2 विशालकाय तेल टैंकरों पर हमला बोल दिया। यही नहीं, यमन से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन्स ने सऊदी के जिजान और यानबू स्थित अरामको रिफाइनरियों पर तबाही मचा दी। आसमान में उड़ते धुएं के गुबार और धधकती आग की तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि मिडल ईस्ट की ये आग अब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने वाली है।
सवाल है कि आखिर ये तनाव अचानक कितना कैसे बढ़ गया। दरअसल हमलों के तुरंत बाद सऊदी अरब में तैनात अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम ने 2 मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। ग्रीस की सैन्य टुकड़ी के सहयोग से सऊदी अरब ने पलटवार किया। सऊदी के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन ने यमन के हुदैदा बंदरगाह और कामरान द्वीप पर हूती ठिकानों को हवाई हमलों से छलनी कर दिया। हूती सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल यहिया सरी ने साफ शब्दों में कहा कि ये हमला यमन की नाकेबंदी और सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए हमलों का सीधा सा जवाब है। हूती नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने साफ चेतावनी दी है कि अगर सऊदी अरब ने अपनी सैन्य कार्रवाई नहीं रोकी तो अरामको और उसकी तमाम तेल रिफाइनरियां पूरी तरह तबाह कर दी जाएंगी। लेकिन बात सिर्फ 2 देशों की नहीं है। ये जंग अब आपकी और हमारी जेब पर डाका डालने वाली है। हूती विद्रोहियों ने धमकी दी है कि वो सऊदी अरब और उसके सहयोगियों के जहाजों के लिए बाब अल मंदेब स्ट्रेट को पूरी तरह बंद कर देंगे। तो याद रखिए, जिजान में मौजूद अरामको रिफाइनरी हर दिन करीब 4 लाख बैरल कच्चे तेल का शोधन करती है। लाल सागर का ये रास्ता दुनिया के समुद्री व्यापार की लाइफलाइन है। Şu an TRT ekibi olarak चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं रूस यूक्रेन तनाव से जुड़ी हुई खबर की। 5 साल से जारी जंग यानी रूस और यूक्रेन का तनाव बरकरार है। यूक्रेनी कार्गो शिप पर रूस ने किया है बहुत बड़ा हमला। रूसी मिसाइल ने ओडेसा के पास में अटैक किया। रूसी मिसाइल हमले के बाद में शिप में अचानक से आग लग गई। बताया जा रहा है कि ये जो जहाज था ये अनाज लेकर जा रहा था। यूक्रेनी कार्गो शिप था जिस पर अटैक हुआ। यूक्रेनी कार्गो शिप ओडेसा के पास में समंदर में पूरी तरह से डूब गया इस हमले के बाद में, और इसके साथ ही ये तनाव और भी ज्यादा भड़कता हुआ नजर आता है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रूस के हमलों का यूक्रेन भी अब दे रहा है करारा जवाब। यहाँ यूक्रेन ने रूसी ट्रेन पर जबरदस्त हमला किया। कच्चे तेल से भरी ट्रेन पर ड्रोन से अटैक किए गए। हमले के बाद में टैंकर वैगन में भीषण आग लग गई है। लगातार हमलों पे हमले किए जा रहे हैं, जिस रूप में बड़े धमाके हुए हैं। यूक्रेन ने रूस की ट्रेन पर अटैक किया। कच्चे तेल से भरी ट्रेन पूरी तरह से बर्बाद हो गई और इसके साथ ही बर्बाद हो गया एक बड़ा तनाव का एक हिस्सा यहाँ पर नजर आया। बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। यूक्रेन के डोनेस्क में रूस ने बड़ा अटैक किया है। खार्किव के एक
एक इलाके में ड्रोन कमांड पोस्ट पर भी अटैक की खबर है। जी हां, रूस ने गाइडेड बमों का इस्तेमाल किया, यह दावा किया जा रहा है। जिस रूप में रूस ने बड़ा हमला किया है यूक्रेन के डोनेट्स्क में, दावा किया जा रहा है कमांड पोस्ट पर अटैक किया गया है। ड्रोन का कमांड पोस्ट, जो कि यूक्रेन की एक बड़ी ताकत थी, उसी इलाके में बड़े हमले किए गए। आज रूस यूक्रेन जंग उस मुहाने पर पहुंच चुकी है जहां से तबाही के सिर्फ और सिर्फ डरावनी तस्वीरें आ रही हैं। सुबह का सूरज उगते ही कीव से लेकर मॉस्को और नाटो की सीमाओं तक ऐसा बारूद बरसा जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी। एक तरफ रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल और ग्लाइडेड बमों ने कीव, खार्किव और ज़ैपोरिज़िया को शमशान में तब्दील करने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ यूक्रेन के आत्मघाती ड्रोन्स ने रूस के कब्जे वाले इलाकों में खून की नदियां बहा दी। और सबसे बड़ा खतरा अब नाटो की दहलीज पर मंडरा रहा है रोमानिया के F-16 लड़ाकू विमान, जिन्होंने आसमान में ड्रोन्स को भून दिया। क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की सीधी शुरुआत है? देखिए रिपोर्ट। पश्चिम से लेकर पूर्व तक कीव की ऊंची इमारतों से उठती आग की लपटें और मॉस्को के करीब गूंजते यूक्रेनी ड्रोन्स के सायरन। जंग अब उस खूनी मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां दोनों तरफ से सिर्फ और सिर्फ तबाही बरस रही है। सुबह जब पूरी दुनिया नींद से जाग रही थी, तब यूक्रेन की राजधानी कीव से लेकर रूस के कब्जे वाले होर्लिवका तक बारूद के भयंकर धमाकों से धरती कांप उठी। रूस ने कीव पर ऐसा मिसाइल अटैक किया कि ऐतिहासिक इमारतों के शीशे चकनाचूर हो गए। वहीं दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की के सुसाइड ड्रोन्स ने रूस की सरजमी में दाखिल होकर ऐसा गदर मचाया कि पुतिन के सैन्य अफसर सन्न रह गए। कहानी शुरू होती है तड़के के उस मंजर से जब रूस की बैलिस्टिक मिसाइलों ने एक के बाद एक कीव के आसमान को चीरते हुए जमीन को निशाना बनाया। धमाका इतना जोरदार था कि कीव के ऐतिहासिक केंद्र के पास बनी बहुमंजिला इमारतें मिनटों में आग का गोला बन गई। गाड़ियां खिलौनों की तरह जलकर खाक हो गई। सड़कों पर मलबा पसरा था और चीख पुकार मची थी। लेकिन रूस की सनक सिर्फ कीव तक महदूद नहीं थी। खार्किव में ड्रोन गिराकर मासूमों का खून बहाया गया, तो ज़ापोरिज़िया में अग्रिम मोर्चे से महज 20 किलोमीटर दूर रूस ने घातक ग्लाइड बम गिराए। एक ही दिन में रूस के इस बारूदी तांडव ने यूक्रेन के कई शहरों को शमशान बना दिया।
इस भीषण तबाही के बाद मॉस्को से रूस के रक्षा मंत्रालय ने गर्जना की। रूस ने दावा किया कि कीव में किसी रिहायशी इलाके पर नहीं, बल्कि यूक्रेन के उस ठिकाने पर सर्जिकल स्ट्राइक की गई है जहां रूस के खिलाफ जंग लड़ने वाले किलर ड्रोन्स बनाए जा रहे थे। लेकिन सच ये है कि ज़ेलेंस्की को इस हमले की भनक पहले ही लग चुकी थी। ज़ेलेंस्की ने कुछ ही घंटे पहले पूरी दुनिया को चेतावनी दी थी कि पुतिन अब तक का सबसे बड़ा मिसाइल हमला करने वाले हैं, और ज़ेलेंस्की की वही आशंका खूनी सच बनकर सामने आई। लेकिन ठहरिए, जंग का ये खूनी खेल सिर्फ एक तरफा नहीं है। इधर कीव धधक रहा है तो दूसरी तरफ रूस के कब्जे वाले पूर्वी यूक्रेन के होर्लिवका शहर पर मौत बनकर मंडरा रहे थे यूक्रेन के सुसाइड ड्रोन्स। यूक्रेन ने ऐसा पलटवार किया कि होर्लिवका में रूसी सेना के हाथ पांव फूल गए। और इस समय की एक बड़ी वॉर ब्रेकिंग, यूक्रेन का रूस पर बड़े हमले का दावा है। यूक्रेन ने बड़े हमले का दावा किया है। बड़ी खबर, किरोव से रोस्टोव तक कई जगहों पर हमले के दावे किए गए। कैस्पियन सागर में भी 2 कार्गो शिप और युद्धपोत पर अटैक हुए। रूस ईरान हथियार सप्लाई रूट पर भी यूक्रेन ने बड़ा वार किया। यह बड़ा दावा एक तरह से किया जा रहा है। यूक्रेन ने रूस पर बड़े हमले किए हैं। किरोव से रोस्टोव तक कई जगहों पर बड़े हमलों के दावे किए जा रहे हैं। आक्रमण में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आगे भी जारी हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।